ओम नमः शिवाय। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सोमवार की कथा। सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन किया जाता है। माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान के सामने संकल्प करके आप सोमवार के व्रत प्रारंभ करें। अगर आप सोमवार के व्रत प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप प्रारंभ करें। सोमवार के व्रत में कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। झूठ ना बोलें, घर में तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए और साथ ही एक ही समय आप प्रदोष काल में पूजा करने के बाद भोजन करें। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर आपके मन में कोई कामना है तो वह आप भगवान के सामने संकल्प जरूर करें। भगवान का पहले अभिषेक करें, भगवान की पूजा कर लें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। साहूकार भगवान शिव की नियमित रूप से पूजा किया करता था। साहूकार के पास धन था, साहूकार के पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसको एक ही कष्ट था कि उसके कोई संतान नहीं थी। अब इसी चिंता में वो रहता था और भगवान शिव की नियमित रूप से पूजा करता था। उसे पूजा करते करते काफ़ी समय हो गया। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यह साहूकार काफ़ी समय से आपकी पूजा कर रहा है, आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, ये देवी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार फल की प्राप्ति होती है। यह साहूकार पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आप तो ईश्वर हैं और ईश्वर अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इसके भाग्य में संतान का सुख तो नहीं है, लेकिन ये मेरा प्रिय भक्त भी है। मैं इसे एक संतान का वरदान देता हूँ, लेकिन वह संतान सिर्फ 12 साल ही जीवित रहेगी। इतना सुख इसे प्राप्त हो सकता है। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था। उसे ना तो दुख हुआ और ना ही प्रसन्नता हुई। कुछ समय के बाद में साहूकार के यहाँ पर एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। चारों तरफ खुशी मनाई जाने लगी, लेकिन साहूकार को ज़्यादा प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि साहूकार को पता था कि यह अल्पायु है। जैसे ही लड़का 11 साल का हुआ, उसकी माता ने कहा कि स्वामी, आप अपने पुत्र का विवाह कर दीजिए, क्योंकि उसकी आयु हो गई है। साहूकार जानता था कि यह अल्पायु। उसने कहा, हे देवी, मैं इसका विवाह भी नहीं करूँगा, इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा, इसकी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तब मैं इसका विवाह करूँगा। साहूकार ने अपने साले लड़की के मामा को बुलाकर कहा कि आप इसे काशी जी ले जाओ, रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जाना और जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो इसे ले आना, और खासकर एक बार 12 साल इसकी पूरी होते ही मुझसे मिला जरूर ले जाना। उसने कहा ठीक है। अब मामा भांजे चल देते हैं। मामा भांजे काशी जी के लिए चल देते हैं। वह रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान कराते हुए जा रहे थे, तभी रास्ते में एक नगरी पड़ी। उस नगरी की राजा की लड़की का विवाह था। वह एक धर्मशाला में रुक जाते हैं। उसी धर्मशाला में वह बारात रुकी हुई थी, जो उस लड़की को ब्याहने के लिए दूल्हा आया था। लेकिन दूल्हा एक आंख से काना था और दूल्हे के पिता को यही चिंता थी, अगर लड़की के पिता को पता चल गया तो बारात को वापस कर देगा। दूल्हा इसी चिंता में बैठा था, तभी उसकी नज़र अमर पर पड़ती है, क्योंकि उस लड़की का नाम साहूकार ने अमर रखा था। अमर पर नज़र पड़ती है, उसके मन में लालच पैदा होता है और वो सोचता है कि अगर फेरों का काम इस लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या हर्ज है। अब उसने उसके मामा को बुलाया, कहा कि मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा, आप फेरों का काम इस लड़के से करा दीजिए। उसने कहा ठीक है। वह तैयार हो जाता है। फेरों पर उस लड़के की जगह पर अमर को बैठा देते हैं। फेरों का काम संपन्न हो जाता है। अमर को यह अच्छा नहीं लगता। अमर लड़की की चुनरी के पल्ले पर लिख देता है कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं काशी जी जा रहा हूँ, जिसके साथ तुम्हें विदा करेंगे वह एक आंख से काना है। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अमर काशी जी के लिए चला जाता है। उधर लड़की को जब विदा करते हैं तो अचानक से लड़की के चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ दिखता है, तो वह अपने पिता को बुलाती है, कहा कि देखिए पिताजी, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। जब पिता ने पढ़ा
तो उन्होंने लड़के को जाकर देखा तो वह एक आंख से काना था। उसने राजा को बहुत ज़्यादा फटकार लगाई और उसे बारात को वापस भेज दिया और कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन वह लड़का अवश्य आएगा, मैं उसे जल्दी खोज निकालूंगा। उधर अमन ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। एक दिन मामा भांजे दोनों यज्ञ कर रहे थे। अचानक से अमर के सिर में दर्द होने लग जाता है। वह अंदर जाके लौटता है और उसके प्राण निकल जाते हैं क्योंकि उसकी उम्र पूरी हो गई थी। जब मामा ने जाकर के देखा तो वह रोने और पीटने लगा। उसने जल्दी से यज्ञ पूरा किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा देके विदा किया, रोना पीटना शुरू कर दिया। देवयोग से भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप से वहां पहुंचे और देखे तो ये तो वही साहूकार का लड़का है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसे दोबारा से जीवन दान दिया। उसके बाद में वह मामा भांजे यज्ञ पूर्ण करके खुशी खुशी उसी नगरी में आकर के रुकते हैं। तो राजा के सैनिक उनको पहचान लेते हैं और जाकर के राजा से कहते हैं कि राजन, जिस वर के साथ तुम्हारी कन्या का विवाह हुआ था वो धर्मशाला में रुका हुआ है। राजा वहां पर पहुंचा। राजा सम्मान के साथ उनको लेकर के आया और राजमहल में ठहराया। बहुत दिनों तक उनका आदर सत्कार किया, फिर अपनी कन्या के साथ उनको विदा किया। बहुत सारे रथ, हाथी, घोड़े, नौकर चाकर दिए। एक प्रकार से पूरी पलटन की पलटन सेना थी और वह अपने नगर के निकट पहुंचे और दूत को घर भेजा, लेकिन साहूकार को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि साहूकार ने अपने कानों से भगवान शिव के वह वाक्य सुने थे। भगवान शिव ने कहा था कि यह अल्पायु है, लेकिन जब साहूकार का लड़का खुद वहां पर पहुंच गया तो साहूकार को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। साथ ही लड़की का आदर सत्कार किया और कहा कि ये सब कैसे हुआ। तो उसके मामा ने कहा ये सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। ओम नमः शिवाय। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस कथा के श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, संतान का सुख प्राप्त होता है। कथा सुनने के बाद में आरती करें, सभी भक्तों में प्रसाद बांटें।